हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त भाई मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बीकानेर बर्ड्स इन्फॉर्मेशन चैनल। तो भाइयों, आ चुके हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम कोई नए बर्ड्स परचेज करते हैं, चाहे वो पेट शॉप से परचेज करें या कोई ब्रीडर भाई के यहाँ से परचेज करें, तो उन्हें जब हम अपने घर पे लेके आते हैं, अपने सेटअप पे छोड़ते हैं, उससे पहले उन्हें अलग रखना चाहिए और उन्हें एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना चाहिए। अगर हम एंटीबायोटिक का कोर्स ना करवाएं तो इससे क्या नुकसान होता है, और अगर करवाना चाहिए तो कौन सी एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना चाहिए। और मैं जब भी अपने सेटअप के लिए कोई भी बर्ड्स परचेज करता हूँ तो उन्हें कहाँ पे रखता हूँ, उन्हें कौन सी एंटीबायोटिक का कोर्स करवाता हूँ और ये क्यों ज़रूरी है, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, आपके वीडियो काफ़ी काम आने वाला है और आपको वीडियो में लास्ट तक जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे और काफ़ी जो है वो हेल्पफुल जो है वो नॉलेज मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बीकानेर बर्ड्स इन्फॉर्मेशन चैनल के साथ जुड़ जाएं। और चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको करना ये पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है वो आपको नीचे रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा, तो उसे दबाएं और उसके पास में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन तक आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने ढेर सारे दोस्तों में भी शेयर करें। भाइयों, अब वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि अगर हम एंटीबायोटिक का कोर्स ना करवाएं कोई भी नए बर्ड्स को और सीधा लाके अपनी कॉलोनी केजेस के अंदर छोड़ दें सभी बर्ड्स के साथ, तो इससे हमें क्या नुकसान होगा। इससे हमें बहुत बार तो काफ़ी बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मैंने ऐसे ऐसे सेटअप देखे जहाँ पे नए बर्ड्स परचेज करके लेके आए और उनमें अगर कोई भी इन्फेक्शन आ गया और जो है वो सही तरीके से ट्रीटमेंट ना कर पाए तो सारे बर्ड्स जो है वो धीरे धीरे करके मरने शुरू हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन कहाँ से आता है और क्यों आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जब हम पेट शॉप से बर्ड्स परचेज करते हैं या कोई भी भाई से बर्ड्स परचेज करते हैं तो अक्सर पेट शॉप पे क्या होता है कि नए नए अलग अलग जगह से बर्ड्स आते रहते हैं। अगर कोई एक बर्ड्स में इन्फेक्शन आ जाए तो वो सभी बर्ड्स के साथ रहते हैं, जूठा पानी पीते हैं तो जो है वो सभी बर्ड्स में इन्फेक्शन आ जाता है। तो अगर हम वो बर्ड्स परचेज करके लेके आएँ और अपने सेटअप पे लाके सीधा बर्ड्स के साथ छोड़ दें तो इससे हमारे बर्ड्स भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इससे बहुत बार तो जो है वो बर्ड्स मरने भी शुरू हो जाते हैं। कुछ भाई कहते हैं अचानक जो है वो बर्ड्स मरने शुरू हो गए, तो मैं उन्हें यही पूछता हूँ कि आप कोई नया बर्ड्स परचेज करके लेके आए क्या, तो वो कहते हैं कि हाँ लेके आए और जो है वो हमने सीधा छोड़ दिया। तो ये जो है वो इससे काफ़ी नुकसान होता है। बहुत बार तो क्या होता है, हम कोई दूसरे सेटअप से पुराने बॉक्स परचेज करते हैं तो उनमें भी अगर इन्फेक्शन आ जाए और डिटॉल वगैरह ना करें हम और सीधा अपनी कॉलोनी के अंदर लगा दें तो इससे भी जो है वो अपने बर्ड्स में इन्फेक्शन आ सकता है और रेगुलर बर्ड्स जो है वो मरने शुरू हो जाते हैं। तो इससे अच्छा हमें क्या करना चाहिए, चाहे हम कोई भी सेटअप से लेके आ रहे हैं, जिस सेटअप से लेके आ रहे हैं उन भाई को अगर कितना भी ज्ञान हो फिर भी हमें जो है वो एक बार एंटीबायोटिक का कोर्स करवा ही लेना चाहिए। हमें जो है वो रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तो अब बताता हूँ कि एंटीबायोटिक का कोर्स कैसे करवाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको उस पिंजरे के पास लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं अपने नए बर्ड्स को रखता हूँ और एंटीबायोटिक का कोर्स करवाता हूँ। तो चलते हैं उस पिंजरे के पास। भाइयों, अब आ चुके हैं हम इस पिंजरे के सामने जहाँ पे मैं अपने नए बर्ड्स रखता हूँ। इसके अंदर अभी एक रोजी ऑफलाइन का पट्ठा पड़ा हुआ है, इसे जो है वो एंटेम कर रखा है। तो एक बार मैंने इसके अंदर छोड़ रखा है। मैं जब भी कोई नया बर्ड्स लेके आता हूँ तो इसके अंदर रखता हूँ और उसे एंटीबायोटिक का कोर्स करवाता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एंटीबायोटिक का कोर्स करवाता हूँ और कैसे करवाता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस पिंजरे का क्या साइज़ है। दोस्तों, ये ट्रे का पिंजरा है, आपको ट्रे दिखाई दे रही होगी। और इसका जो साइज़ है, इसकी लंबाई है वो 3 फीट है, ऊंचाई 2.5 फीट है और चौड़ाई 2 फीट है। तो ये इस पिंजरे का साइज़ है। और इसमें एक ब्रीडिंग बॉक्स भी लगाया हुआ है, लेकिन इसका जो सुराख है वो मैंने बंद कर रखा है। तो इसके अंदर मैं बर्ड्स रखता हूँ और 3 से 4 दिन बर्ड्स रखता हूँ और उसे एंटीबायोटिक का कोर्स करवाता हूँ। और मैं जो एंटीबायोटिक का कोर्स करवाता हूँ वो किस तरीके से करवाता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो है वो कभी 3 दिन का कोर्स करवा देता हूँ, कभी 4 दिन का करवा देता हूँ। अब बात करते हैं कि मैं कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करता हूँ और किस डोज में देता हूँ और किस तरीके से देता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको 2 स्क्रीन पे फोटो दिखाई दे रही होंगी, एक तो है टेट्रासाइक्लिन, दूसरी है एनरोस्ट्रॉन्ग 10%। ये दोनों ही काफ़ी अच्छी एंटीबायोटिक हैं और मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास कोई भी एक है तो आप एक यूज़ कर सकते हैं और आपको ये दोनों ही जो है वो वेटनरी की शॉप पे मिलेगी। और प्राइस है जो टेट्रासाइक्लिन का प्राइस है वो 60 रुपये के करीब है और एनरोस्ट्रॉन्ग का जो प्राइस है वो 120 रुपये के करीब है। अब बात करते हैं कि इनके क्या डोज हैं। तो सबसे पहले तो मैं टेट्रासाइक्लिन का डोज बता देता हूँ। 1 लीटर पानी के अंदर आपको 1/4 टीस्पून आपको देना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है। वैसे दोस्तों 1 लीटर पानी बर्ड्स पीता नहीं है, तो आप एक बाउल के अंदर जो है वो मिला सकते हैं पानी जितना बर्ड्स पीते हैं। और उसके बाद आपको पानी आपको किस तरीके से डालना है, मेडिसिन आपको कब देनी है वो मैं आपको बताता हूँ। रात को आपको दाना और पानी निकाल देना है और सुबह आपको 7 बजे के करीब आपको जो है वो दाना नहीं डालना है, ओनली फॉर पानी के अंदर मेडिसिन मिला के पानी आप दें तो बर्ड्स प्यासे होंगे तो पानी पी लेंगे। उसके बाद आप क्या करें, 1 घंटे के बाद आप दाना डाल दें और 4 घंटे के बाद में आप
जो पानी है टेट्रासाइक्लिन का वो लाल हो जाएगा, तो वो आप निकाल दे और साफ पानी डाल दें। इस तरीके से आपको 3 दिन करना है। अब बात करते हैं कि जो एनरोस्ट्रॉन्ग 10% है वो कैसे यूज़ करनी है। तो उसका डोज ऐसे रहता है कि मैं तो जो है वो जब भी बड्स लेके आता हूँ तो ये करता हूँ कि 1 लीटर के अंदर जो है वो 4 ml देता हूँ। वैसे 5 ml का भी डोज होता है, लेकिन मैं 4 ml यूज़ करता हूँ। ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इस कारण से आप भी 4 ml जो है वो दे सकते हैं। और जिस तरीके से हमने टेट्रासाइक्लिन दी उसी तरीके से ये देनी है, लेकिन आप ध्यान रखें कि इसका जो पानी है वो लाल नहीं होगा। आपको 4 घंटे के बाद जो है वो पानी निकाल के साफ पानी डाल देना है। अब कुछ भाई ये सोच रहे होंगे कि इनसे क्या फ़ायदा होगा, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई बर्ड्स के अंदर छोटे मोटे कोई सिम्टम्स है बीमारी के, नज़ले के, जुकाम के, फीवर के, तो वो भी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। या कोई भी जो है वो बर्ड्स में इन्फेक्शन है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो है वो इनसे काफ़ी फ़ायदे हैं और आपके बर्ड्स जो है वो हर वक्त तंदुरुस्त रहेंगे। आप मेरे बर्ड्स देखते ही हैं, काफ़ी आपको हेल्थी दिखाई देते हैं, उसका यही रीज़न है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।